मेरा नाम अनामिका है। मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ। आज मैं आप सभी के साथ अपनी भाभी की एक दुख भरी लव स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ इसे पूरा सुनिएगा। शादी के बाद जब उससे मिली तभी घुल मिल गई थी। मेरी भाभी का नाम पल्लवी है। यह बात लगभग 2013 की है, जब वह गांव में थी। घर में पूजा थी। उस पूजा में एक हैंडसम सा लड़का भी आया था और भाभी के बिल्कुल सामने बैठकर लगातार भाभी को घूरे ही जा रहा था। भाभी को शुरू में तो वो लड़का और उसकी हरकतें बड़ी ही अजीब लगी, पर फिर भी उन्होंने इग्नोर कर दिया। कुछ देर के बाद वो लड़का भाभी को और भी घूरने लगा था। पल्लवी भाभी को अब दिक्कत होने लगी और वो उसे मन ही मन अनाप शनाप बकने लगी। पूजा खत्म होने के बाद इत्तेफाक से वो भाभी से अकेले में टकरा गया। वो भाभी से कुछ कहने ही जा रहा था कि भाभी ने बिना उसकी सुने ही उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि लड़के के गोरे गालों पर भाभी की उंगलियों के निशान छप गए थे। वो लड़का बहुत डर गया था और चुपचाप सर झुकाकर वहां से चला गया। अगले दिन पल्लवी भाभी को अपनी हरकत पर बहुत पछतावा होने लगा। वो सोच सोच के परेशान होने लगी कि उसे मारना नहीं चाहिए था, ये मैंने गलत कर दिया, वगैरह वगैरह। अब पल्लवी भाभी उसे हर पल याद करती रहती। ऐसा लग रहा था कि थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा है, पर चोट इनके दिल पर लगी है। एक दिन भाभी कुछ सामान लेने के लिए मार्केट में गई थी और शॉपिंग वगैरह करके ऑटो से घर को लौट रही थी। तभी उन्हें दूर से किसी दुकान पर खड़ा वही लड़का दिखाई दिया। वो ऑटो से उतरकर उसके पास जाके उससे माफी मांगना चाह रही थी, पर मजबूर थी क्योंकि वो मम्मी के साथ गई थी। उस लड़के की एक झलक दिखने के बाद अब वो उसे और भी ज्यादा याद करने लगी और बेचैन रहने लगी थी। पर वो लड़का उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दिया। एक दिन भाभी की छोटी बहन का जन्मदिन था, तो घर में पार्टी रखी गई थी। घर के सभी लोग पार्टी में मस्ती कर रहे थे। भाभी भी लगभग मस्ती में उसे भूल ही गई थी। पर तभी अचानक से वो लड़का सामने आ गया। अब भाभी को तो लगा जैसे उनकी मुराद पूरी हो गई हो। उसे देखते ही उनके चेहरे की रंगत कई गुना बढ़ गई। इस बार नजर मिलते ही उसने भाभी को हाय कहा, तो भाभी ने भी उसे मुस्कुराकर हाय का रिप्लाई दिया। लड़के को इस प्रतिक्रिया से काफी सुकून मिला कि चलो इस बार थप्पड़ तो नहीं मिला। तभी पीछे से भाभी के भैया आ गए और बोले, अरे सोहन, आ गया तू? चल आजा, जरा सजावट में मेरी हेल्प कर दे। कुछ देर के बाद उसने अच्छे से सब सजा दिया, तो भाभी ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, वाह, बहुत अच्छी सजावट की है तुमने तो। वो लड़का भी मुस्कुराने लगा। कुछ देर के बाद केक वगैरह कट गया। सभी एंजॉय कर रहे थे। तभी मौका देखकर सोहन ने भाभी को प्रपोज कर दिया और बोला कि पल्लवी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो भाभी ने कहा, मैं सोच के बताती हूँ। हालांकि प्यार का फूल तो भाभी के सीने में भी खिल ही चुका था, पर फिर भी वो तुरंत न बोलकर बताती हूँ। इतना कहकर शर्मा कर वहां से चली गई। कुछ दिनों के बाद से दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई, पर उन्हें क्या पता था कि वो दोनों एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। 6 महीने के बाद ही भाभी की शादी हो गई और वो दोनों एक दूसरे से अलग भी हो गए। दोनों बहुत ज्यादा रोए, पर किस्मत से कौन जीत सकता है भला। दोनों ने ही अपने हाथ की नसें काट ली। दोनों ही हॉस्पिटल में एडमिट हुए। फिर कुछ दिनों में ठीक भी हो गए। फिर एक दिन मैंने देखा कि कमरे में भाभी बहुत रो रही है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने आंसू पोंछते हुए कुछ नहीं कहकर बात टालने की कोशिश की, पर मेरे जबरदस्ती करने पर उन्होंने मुझे सब बता दिया। पर मेरे जबरदस्ती करने पर उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं उनकी बातें सुनकर दंग ही रह गई कि भाभी का कोई बॉयफ्रेंड भी है, और उन पर तरस भी आया कि भाभी का प्यार अधूरा रह गया। तो मैंने भाभी और सोहन को मिलाने का फैसला कर लिया और कुछ दिनों के बाद मैंने भाभी और सोहन को मिलवा दिया। वो दोनों मिलकर बहुत रोए और एक दूसरे को पकड़कर चूमने लगे।
अब वो दोनों अधिकतर ही मिलते हैं, पर घर पर किसी को कुछ नहीं पता है। यहाँ तक कि मेरे भैया यानी पल्लवी भाभी के पति को भी नहीं पता है। अब मैंने सही किया या गलत ये मुझे नहीं पता, पर भाभी को उनके प्यार से मिलवा के मुझे बहुत सुकून मिला है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर ज़रूर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।